वेल गाइस, तो फाइनली एडब्ल्यू के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एडब्ल्यू फुल गियर पेपर व्यू ओवर हो चुका है। और गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम यहां पर एडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू का रिव्यू करेंगे। और गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं कि एडब्ल्यू के आज हुए फुल गियर के ऊपर टोनी खान ने किस न्यू रेसलर को साइन कर लिया है। एडब्ल्यू के आज हुए फुल गियर के ऊपर एडब्ल्यू के कौन से दो बड़े टाइटल चेंज हो चुके गए। और गाइस, एडब्ल्यू के आज हुए फुल गियर के ऊपर मेन शो के शुरू होने से पहले एमजेएफ के इंजर्ड होने के बाद और एडम कोल के पेपर व्यू पर रिटर्न होने के बाद क्या हुआ एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर। तो गाइस, इसलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर ओवरऑल एडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एडब्ल्यू के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू एडब्ल्यू फुल गियर पेपर व्यू, तो गाइस आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइस, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू के फुल गियर के 0 आवर की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर एडब्ल्यू के फुल गियर के 0 आवर की, तो गाइस सबसे पहले आज यहाँ पर एडब्ल्यू के फुल गियर के 0 आवर के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर एडी किंगस्टन आरओएच का वर्ल्ड चैंपियनशिप एडब्ल्यू सुपरस्टार जे लिथल के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। जहाँ पर बेसिकली इन दोनों के इस मैच के अंदर जेफ जैरेट और उनकी फैक्शन इंटरफियर करने की कोशिश करती गए, जिसके बाद की ओटीज यहाँ पर इस मैच के अंदर इंटरफियर करते गए और ओटीज यहाँ पर जेफ जैरेट के ऊपर अटैक करते हुए एडी किंगस्टन को मैच के अंदर सेव करते गए, जिसके बाद कि एडी किंगस्टन के फिनिशर के साथ एडी किंगस्टन आरओएच के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन करते गए। बट इसके बाद एडब्ल्यू के 0 आवर के ऊपर हमें यहां पर क्लॉडियो कैस्टाग्नोली सिंगल एक्शन में देखने को मिले, जो पेपर व्यू के ऊपर बड़ी मैथ्यू को फेस करते गए। और गाइस, बैक एंड फोर्थ काफी स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग के बाद शार्प शूटर के साथ क्लॉडियो कैस्टाग्नोली इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद की पेपर व्यू के 0 आवर के मेन इवेंट के ऊपर आरओएच का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है। और यहां पर एमजेएफ और समोआ जो आरओएच का टैग टीम चैंपियनशिप दी गन क्लब के खिलाफ डिफेंड करते गए। वेल, वैसे तो मैच के अंदर एमजेएफ और समोआ जो काफी बढ़िया कर रहे होते गए, बट मैच के एंडिंग पर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसका फायदा उठाकर गन क्लब एक टाइम पर मैच को लगभग जीतने वाली होती गए। बट गाइस, तभी अरीना के अंदर एडम कोल का म्यूजिक प्ले होता है और एडम कोल पेपर व्यू के ऊपर उनका रिटर्न करते गए, जहां पर एडम कोल के इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के समोआ जो मसल बस्टर के साथ मैच को जीत जाते गए। और गाइस, समोआ जो रिटेन करते हैं आरओएच का टैग टीम चैंपियनशिप, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद समोआ जो जब बैक स्टेज एरिया पर चले जाते गए, तभी यहां पर गन क्लब दोबारा से एमजेएफ पर अटैक कर देती गए। और गाइस, क्योंकि एडम कोल ऑलरेडी इंजर्ड है, तो गाइस इसीलिए एडम कोल के रिंग साइड एरिया पर होने के बाद भी एडम कोल एमजेएफ को सेव नहीं कर पाते गए। और गाइस, इसके बाद गन क्लब स्टील चेयर के साथ एमजेएफ के लेग के ऊपर अटैक करते गए, जिसके बाद की एडब्ल्यू के मेडिकल टीम के द्वारा एमजेएफ को बैक स्टेज एरिया पर ले जाया जाता है और गाइस एमजेएफ को एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वेल गाइस, यहीं एडब्ल्यू के आज 0 आवर शो के ऊपर इस पूरे ड्रामे के बाद हमें यहां पर एडब्ल्यू के फुल गियर का मेन पेपर व्यू देखने को मिला, जहां पर एडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के मेन पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर एडम कोपलैंड एडब्ल्यू में उनका पेपर व्यू इन रिंग डेब्यू करते गए। और पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहां पर स्टिंग, डार्बी एलन एंड एडम कोपलैंड वर्सेस क्रिश्चियन केज, लुचासोरस और निक वेन के बीच में 3-on-3 मैच देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली इस मैच के अंदर आज यहां पर रिक फ्लेयर की भी इन्वॉल्वमेंट होती गई। और एक टाइम पर इस मैच के अंदर जब क्रिश्चियन केज रिक फ्लेयर को मॉक कर रहे होते गए, तो गाइस रिक फ्लेयर यहां पर क्रिश्चियन केज पर अटैक कर देते गए, जिसके बाद के मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर क्रिश्चियन केज मैच के अंदर से भाग जाते गए। और इसके बाद एडम कोपलैंड के फिनिशर के साथ एडम कोपलैंड इस मैच को जीत के एडब्ल्यू में उनका पहला पेपर व्यू विक्ट्री हासिल करते गए। बट गाइस, यही पेपर व्यू के ओपनिंग पर इस धमाकेदार मैच के बाद एडब्ल्यू के आज हुए फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर एडब्ल्यू का इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर ऑरेंज कैसिडी एडब्ल्यू का इंटरनेशनल चैंपियनशिप आज यहां पर जॉन मॉक्सली के खिलाफ डिफेंड करते गए। और बात करें मॉक्सली और कैसिडी के इस मैच की, तो गाइस आज यहां पर वैसे तो इन दोनों के इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली हमेशा की तरह काफी सारे हार्डकोर मैचेस रेसल करते गए, बट गाइस यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली के ऊपर ऑरेंज कैसिडी नीट एंड क्लियर उनका फिनिशर लगाते गए। और गाइस, ऑरेंज कैसिडी के ऑरेंज पंच के बाद ऑरेंज कैसिडी बीच ब्रेक के साथ इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। और गाइस, फाइनली एडब्ल्यू के अंदर ऑरेंज कैसिडी ने मॉक्सली को हराकर उनका टाइटल रिटेन कर लिया है। वेल गाइस, यही पेपर व्यू पर इस सेगमेंट के बाद आज यहां पर एडब्ल्यू के फुल गियर
गियर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर एडम कोल देखने को मिले, जहाँ पर आज AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर हमें टोनी शिवानी AEW के स्टेज पर देखने को मिलते गए। और गाइस टोनी शिवानी ये अनाउंस करते गए कि MJF के इंजर्ड होने की वजह से MJF पेपर व्यू पर उनका टाइटल डिफेंड नहीं कर पाएंगे और इस वजह से जे वाइट ऑटोमेटिकली AEW के अंदर AEW के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले गए। वेल गाइस जे वाइट और टोनी शिवानी के ये अनाउंसमेंट होने ही वाली होती गए, तभी यहाँ पर एडम कोल एक बार फिर से अरीना के अंदर अराइव होते गए और एडम कोल ये कहते गए कि अगर MJF पेपर व्यू पर कंपीट नहीं कर सकते गए तो MJF की जगह एडम कोल कंपीट करेंगे। और गाइस इसके बाद टोनी खान ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि AEW के फुल गियर के मेन इवेंट के ऊपर MJF की जगह एडम कोल AEW का वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करेंगे। वेल गाइस यहीं इस पूरे सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर AEW का वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म AEW की वुमेन चैंपियन हिकारू शिडा को 1-on-1 मैच में चैलेंज करती गए। और गाइस मजेदार बात तो ये थी कि आज यहाँ पर बिना किसी इंटरफेरेंस के इस मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर हिकारू शिडा के ऊपर रोल अप लगाती गए। और गाइस यहाँ पर इस मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर टोनी स्टॉर्म हिकारू शिडा पर रोल अप करते हुए इस मैच को जीतकर बन जाती हैं AEW की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर टोनी स्टॉर्म मरिया मे के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देती गए। वेल गाइस फुल गियर पर टोनी स्टॉर्म के ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन बनने के बाद हमें यहाँ पर पेपर व्यू पर बैक स्टेज एरिया के ऊपर एडी किंगस्टन देखने को मिलते गए, जो कि पेपर व्यू पर ये ऑफिशियली अनाउंस करते गए कि वो यहाँ पर AEW के अपकमिंग टूर्नामेंट द कंटिनेंटल टूर्नामेंट करने वाले गए और वो भी AEW के इस टूर्नामेंट के अंदर AEW के बाकी रेसलर्स के साथ कंपीट करेंगे। और मजेदार बात तो ये है कि यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर जो भी रेसलर AEW के इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली AEW के कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी जीतेगा। वेल गाइस यहीं AEW के पेपर व्यू पर इस अनाउंसमेंट के बाद हमें यहाँ पर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर रिकी स्टार्क, बिग बिल उनका टाइटल FTR, LFI और हाउस ऑफ ब्लैक के खिलाफ डिफेंड करते गए। और ये वाला मैच नॉर्मल टैग टीम चैंपियनशिप ना होके बल्कि एक जबरदस्त लैडर मैच होता है, जहां पर आज इस पूरे मैच के अंदर बैक एंड फोर्थ काफी सारे ब्रूटल स्पॉट के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर रिकी स्टार्क और ब्रोडी किंग लैडर के ऊपर होते गए, जहां पर रिकी स्टार्क ब्रोडी किंग को गिरा के लैडर के ऊपर चढ़ के टैग टीम चैंपियनशिप को उतार लेते गए। और गाइस रिकी स्टार्क और बिग बिल रिटेन करते गए AEW का टैग टीम चैंपियनशिप। बट गाइस इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर AEW का TBS चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर जूलिया हर्ट AEW के TBS चैंपियन क्रिस स्टैटलैंडर और स्काई ब्लू को फेस करती गए। और गाइस आज यहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर वैसे तो ज्यादातर टाइम पर इस मैच के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर इस मैच को डोमिनेट कर रही होती गए। और गाइस मैच के एंडिंग के ऊपर भी क्रिस स्टैटलैंडर स्काई ब्लू पर उनका फिनिशर हिट करके मैच को एकदम जीतने ही वाली होती गए, तभी यहां पर जूलिया हर्ट क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक करते हुए स्काई ब्लू को पिन कर लेती गए। और गाइस क्रिस स्टैटलैंडर के फिनिशर के बाद ही जूलिया हर्ट बन जाती हैं AEW की ब्रांड न्यू TBS चैंपियन। बट गाइस यहीं पेपर व्यू पर इस मैच के बाद फाइनली AEW कंपनी उनका ब्रांड न्यू साइनिंग अनाउंस करती गए। और गाइस ये साइनिंग और कोई नहीं बल्कि विल ऑस्प्रे होते गए। और जैसा कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बोल रहा था, विल ऑस्प्रे आज फाइनली AEW के अंदर ऑफिशियल उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए और ऑस्प्रे ये अनाउंस करते गए कि अभी भी ऑस्प्रे के NJPW कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीने बचे गए। और गाइस जब तक ऑस्प्रे का NJPW कॉन्ट्रैक्ट ओवर नहीं होता है तब तक यहाँ पर ऑस्प्रे AEW में फुल टाइम रेसलर के तौर पर काम नहीं करेंगे। बट गाइस यहाँ पर फरवरी महीने के बाद विल ऑस्प्रे AEW में फुल टाइम रेसलर बनने वाले गए। वेल गाइस यही विल ऑस्प्रे के इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद पेपर व्यू के ऊपर आज हमें यहाँ पर टेक्सास डेथ मैच देखने को मिला, जहाँ पर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड और हैंगमैन एडम पेज के बीच में आर्गुबली AEW के हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल मैच होता है, क्योंकि गाइस लिटरली आज इस मैच के अंदर एक टाइम पर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड के पूरे फेस से खून गिर रहा था, तो गाइस वहीं एक टाइम पर इस मैच के अंदर हैंगमैन एडम पेज लगभग नॉकआउट हो चुके थे। और गाइस इन दोनों के काफी ज्यादा ब्रूटल और ब्लडी मैच के बाद मैच के एंडिंग पर ब्रायन केज की मैच में इंटरफेरेंस होती गई और गाइस ब्रायन केज और प्रिंस नाना दोनों के हैंगमैन पर अटैक करने के बाद स्वर्ग स्ट्रिकलैंड यहां पर हैंगमैन एडम पेज को चेन के द्वारा लटका जाते गए, जिसके बाद कि हैंगमैन एडम पेज बेहोश हो जाते गए। और कुछ इस तरीके से पेपर व्यू के ऊपर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड आज यहां पर हैंगमैन एडम पेज को बीट कर देते गए, जिसके बाद कि AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर आज यंग बक्स एक्शन में देखने को मिले, जो कि AEW के अंदर पहली बार गोल्डन जेट को फेस करते गए। और वैसे तो मैच काफी ज्यादा शानदार होता है, बट गाइस यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर केनी ओमेगा मैट जैक्सन पर नीट एंड क्लियर वन विंग एंजल लगाते गए। और गाइस ओमेगा के वन विंग एंजल के साथ केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको यंग बक्स को बीट करके
बन जाते हैं AEW के टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर। वेल यहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद केनी ओमेगा यंग बक्स को हैंडशेक ऑफर करते गए, बट गाइज यंग बक्स केनी ओमेगा के ऑफर को रिजेक्ट करके रिंग वॉकआउट कर जाते गए। बट गाइज यहीं आज इस पेपर व्यू पर इन सभी मैचेस के बाद पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर AEW का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर आज पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर MJF की जगह एडम कोल AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए अरीना के अंदर अराइव होते गए। और गाइज MJF की जगह एडम कोल का मैच शुरू होने ही वाला होता है, तभी सडनली अरीना के अंदर एम्बुलेंस की आवाज आती गए। और गाइज इसके बाद MJF खुद एम्बुलेंस को लेकर किया फोरम के अंदर एंटर करते गए, जहां पर MJF के अरीना में अराइव होने के बाद MJF रेफरी से ये रिक्वेस्ट करते गए कि MJF एडम कोल की जगह रिंग के अंदर कम्पीट करेंगे, जिसके बाद के रेफरी और एडम कोल दोनों इसके लिए मान जाते गए। और इसके बाद आज पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर जे वाइट और MJF के बीच में करीबन 20 से 25 मिनट का सॉलिड मैच होता है, जहां पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर एडम कोल यहां पर MJF की मदद करने के लिए ROH के टाइटल से जे वाइट पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट गाइज उल्टा जे वाइट उसी टाइटल को लेकर MJF के ऊपर अटैक कर देते गए, जिसके बाद के मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर रेफरी को गलती से चोट लग जाती गए। और गाइज इसके बाद इसी चीज का फायदा उठा के हमें यहां पर MJF इस मैच के अंदर डायनामाइट डायमंड रिंग का यूज करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर MJF गन क्लब के ऊपर अटैक करते हुए जे वाइट पर डायनामाइट डायमंड रिंग से हिट करते गए। और गाइस डायनामाइट डायमंड रिंग के साथ जे वाइट को बीट करके MJF रिटेन करते हैं AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप। और गाइस इसके बाद पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर एडम कोल MJF के साथ सेलिब्रेट करते गए। वेल गाइस एक बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि आज यहां पर AEW का ये पूरा पेपर व्यू स्टोरी लाइन और मैसेज के मामले में एक जबरदस्त पेपर व्यू था, बट गाइज पेपर व्यू का एंडिंग जैसे हुआ है वो देखकर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW कंपनी चाहती तो पेपर व्यू के एंडिंग पर डेविल का कोई रोल रख सकती थी। और गाइज इसके साथ साथ पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर AEW कंपनी किसी रेसलर का MJF पर अटैक करवा सकती थी। बट गाइज यहाँ पर पेपर व्यू के मेन इवेंट को छोड़ के मुझे यहाँ पर पूरा पेपर व्यू काफी ज्यादा जबरदस्त लगा। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस पेपर व्यू के किसी मैच को 5 स्टार रेटिंग मिलती है या नहीं। वेल गाइज आपको AEW का आज हुआ फुल गियर पेपर व्यू कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।